हेलो गाइस स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे हम सभी चैप्टर में करते हैं इसमें भी करते हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ठीक है, इससे पहले हर चैप्टर मैंने आपको बताया है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है जो भी हम बिजनेस के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर यूज़ करते हैं उसकी अल्टीमेट कॉस्ट क्या पड़ रही है कंपनी को, वो कैलकुलेट करना हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। अगेन मैं ये बात बोलता हूँ, ये चैप्टर आपका प्रैक्टिकल है, इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको प्रैक्टिकल कर कर ही समझ में आएंगे। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पर आपका थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो सके उसको कंप्लीट करने की। ठीक है, पहली चीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको बता दिया है। देखो ये ना, ये देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कंप्लीट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट ए फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन इट्स मार्केट वैल्यू एंड अट्रैक्ट फंड्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो अमाउंट है जिसको जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो कि कोई भी फर्म या बिजनेस चाहते हैं कि सबसे पहले मैं अपनी कॉस्ट तो रिकवर कर लूँ। अब कोई बोलता है ना कि यार पहले कॉस्ट तो रिकवर हो जाए, प्रॉफिट उसके बाद है। तो ये वो अमाउंट हम यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द रिटर्न प्रोवाइड बाय द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अगर हमने कहीं एक पर्टिकुलर किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी है, जैसे कि हमने एफडी में कर दी, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस क्या थे। अगर हमने 10,000 रुपये हमने एफडी में लगा दिए, एक ऑप्शन तो हमारे पास हो गया, उसके बाद ऑल्टरनेटिव क्या क्या थे हमारे पास। हम उसके म्यूचुअल फंड भी ले सकते थे, शेयर्स भी ले सकते थे, आज के टाइम में क्रिप्टो चल रहा है, क्रिप्टो भी ले सकते थे। ठीक है ना। अच्छा, मैं क्रिप्टो से एक बात बताता हूँ, अगर आपको भी जानना है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, सेफ इन्वेस्टमेंट, ये नहीं कि बोलते रिस्क है, रिस्क तो है होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप शेयर मार्केट में भी रिस्क होता है, हर जगह रिस्क होता है। अगर आपको जानना है क्रिप्टो के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको उसके रिलेटेड वीडियो बताऊंगा, आप इसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं सही जगह से। ठीक है, चलो अभी इस वाली चीज़ को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जितने हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स लिए हुए हैं उनका एवरेज निकालना। ये आप प्रैक्टिकल करोगे ज़्यादा बेटर समझ में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको पता है क्या होती है। ठीक है, शेयर्स आपके दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। और जो प्रेफरेंस की हम कॉस्ट निकालेंगे वो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, जो इक्विटी के निकालेंगे वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इंटरनल इक्विटी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनल इक्विटी किसको बोलते हैं? इंटरनल इक्विटी होता है आपका रिटेन अर्निंग। जो कंपनी ने जितनी भी अर्निंग पर शेयर कमाया, ठीक है, उसमें से कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी जो बचा उसने उसको वापस रिटेन कर लिया, उसको इन्वेस्ट किया, फिर उससे अर्निंग करके फिर वापस कमाया, उसको बोलते हैं इंटरनल इक्विटी या फिर रिटेन अर्निंग। ठीक है, देखो इसकी जो कैलकुलेशन होती है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से तो ऐसे होती है, के इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी। ठीक है, एक होता है आपका कैप मॉडल, के इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ मार्केट। ठीक है, इन दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी रिटेन अर्निंग। जी आपको हो गया, ये तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के दोनों के फॉर्मूला सेम है। ठीक है, चलो, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट आती है, क्योंकि उसको इशू करने का आपका खर्चा होता है ना। रिटेन अर्निंग में क्या खर्चा होना है, आपके पास जो आपने कमाया उसको वापस रख लिया अपने पास ही, ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, चलो, एक्सटर्नल इक्विटी वही फ्रेश इशू, जो भी हम फ्रेश करते हैं इशू उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटी। फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर इशू करने में जो भी खर्चा होगा, या फिर आप डेब्ट इशू कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, उसमें जो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है आपका, कमीशन है, डिस्काउंट है, ब्रोकरेज है, कुछ भी है, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलेंगे। चलो, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, आपने जो डेब्ट लिया हुआ है अपने बिजनेस में उसकी कॉस्ट क्या है, यानी कि उसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, KD बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है I इंटू 1 माइनस T अपॉन NP, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का भी आपको अभी थ्योरी में भी क्वेश्चन आएगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग इंक्रीमेंटल फाइनेंस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर, इतना हो गया। अभी शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। व्हाट डज द फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, विच टाइप ऑफ कैपिटल इज लीस्ट कॉस्टली एंड व्हाई। कैपिटल स्ट्रक्चर से मतलब आप समझ गए, मैंने इससे पहले चैप्टर में बताया था। ठीक है, कि जितनी टाइप की हमारे पास कैपिटल है उन सबको मिला के जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। विच टाइप ऑफ कैपिटल इज लीस्ट कॉस्टली, सबसे सस्ती कौन सी होती है? सबसे सस्ती हमारी होती है
डेप्ट कैपिटल। देखो उसका रीजन, द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, लेंडर्स डिमांड रिलेटिवली लोअर रिटर्न बिकॉज दे टेक द लीस्ट रिस्क ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक है, ये रीजन है इसका, इसको पढ़ोगे पूरा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द नेट प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ बॉन्ड, व्हाट आर फ्लोटेशन कॉस्ट एंड हाउ टू दे अफेक्ट द बॉन्ड्स नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मैंने आपको बताया था, अगर आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैलकुलेट कर रहे हो, आपका डिवेंचर का भी हो सकता है, बॉन्ड का भी हो सकता है। हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है उसका फॉर्मूला, के डी इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एन पी, यही तो होता है। एन पी क्या है, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, अगर किसी भी कंपनी ने डेप्ट इशू किया या बॉन्ड इशू किया, ठीक है, तो उसको एक्चुअल में उसके हाथ में कितना पैसा आएगा। जैसे उन्हें 100 रुपये वाला बॉन्ड है, वो 10 रुपये डिस्काउंट पे इशू कर दिया। 10 रुपये डिस्काउंट किसको मिला, जो उसको सब्सक्राइब कर रहा है उसी को तो मिला। तो कंपनी के हाथ में अल्टीमेटली कितने रुपये आए, उसके हाथ में है 90 रुपये। ठीक है, एक कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, ठीक है, तो उसके 10 रुपये खर्चा आ गया, तो उसके अल्टीमेटली उसके हाथ में कितना आया, 90 रुपये। तो वो उसकी नेट प्रोसीड हो गया। ठीक है, ये है आपकी नेट प्रोसीड मेन। व्हाट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आपको थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए। थ्योरेटिकल में आप क्या लिखोगे इसको बना के, आप लिखोगे कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, ये वन ऑफ द मेथड है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डिविडेंड एक वो आपका एक डीडीएम मॉडल होता है जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं के इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी। एक दूसरा तरीका होता है आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसका फॉर्मूला ये होता है, आप उसका फॉर्मूला याद कर लेना, ये वाला कि ये आपने वैसे कर लिया होगा यार, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, एग्जाम आ गया तो पता ही होगा। रिस्क फ्री प्लस बीटा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ मार्केट। ठीक है, चलो डीडीएम ये वही है, डीडीएम व्हाट हाउ डू द कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल, डीडीएम ये वही वाला, इसका फॉर्मूला ये था, देखो D1 अपॉन P0। देखो मेरा मोटिव यहाँ पर आपको एग्जैक्टली एक एक वर्ड पढ़ाना नहीं है, मतलब कि अगर आपने पढ़ा हुआ है ना आपको रिकॉल हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, मेरा यहाँ पे मोटिव सिर्फ इतना है आपके लिए भी। चलो ये भी आप कर लोगे। डिस्क्राइब द लॉजिक अंडरलाइंग द यूज ऑफ टारगेट वेट्स ऑन कैलकुलेट द WACC एंड कंपेयर द contrast the approach with the use of historical weights, what is the प्रिफर्ड वेट स्कीम। ये आपका थ्योरेटिकल है, प्योर थ्योरेटिकल है। ये आता पता है किसमें आपका, ये हमेशा जो आपसे पूछेगा ना आपका प्रैक्टिकल में पूछेगा कि आप मार्केट वैल्यू वेट से कैलकुलेट करो, बुक वैल्यू वेट से कैलकुलेट करो, हिस्टोरिकल वेट दे देगा उससे कैलकुलेट करो। जब इसको आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका कर लोगे ना तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी एक्चुअल में हम ये क्या कर रहे हैं। ठीक है कुछ नहीं है, सिर्फ वही एक वेट कैलकुलेट करना। ठीक है, यहाँ पर तो आपके प्रैक्टिकल शुरू हो गए। चलो ये चैप्टर की थ्योरी भी ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो गई। इसकी भी मैंने आपकी थ्योरेटिकल वीडियो बनाई है, इस कैपिटलिस्ट ये इसकी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, कैलकुलेट करो फाइंड द WACC बेस्ड ऑन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। इस तरह से आप जब इस तरह कोई क्वेश्चन कर लोगे आपको क्लियर हो जाएगा ये कि इसका यहाँ पे यूज़ क्या है। अब आएगा आपका थ्योरी का मेन चैप्टर फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि ये प्योर थ्योरी है। कितने क्वेश्चन है इसके बाद देख लेता हूँ, अरे बहुत कम है, 7 क्वेश्चन है। चलो अब इसी का नंबर है फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये भी आपका प्योर थ्योरेटिकल है, ये भी मुझे आज ही कराना है। ये इससे थोड़ा बड़ा लग रहा है, हाँ ये हो गया आपके 12 क्वेश्चंस। ठीक है चलो आज की डेट में मैं आपके दोनों चैप्टर करा दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।